हर गरीब आदमी को, चाहे शहरी हो या ग्रामीण हो, उसको पक्का मकान देने का काम भी हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है, मोदी जी के आशीर्वाद से। और चिंता मत करना, फिर सर्वे हो रहा है, नाम लिखाना, जिस किसी को चाहिए मकान, वो मकान देने की जवाबदारी हमारी सरकार की है। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो नशा मुक्ति के लिए भी हमारी सरकार ने सभी धार्मिक स्थल पर, आपके दतिया सहित उज्जैन, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर की नगरी और मैहर की माता जी, ओरछा के राजा राम का मंदिर, प्रत्येक जगह पर 19 स्थान पर शराब की दुकानें बंद कर नशा मुक्ति के खिलाफ हमारा आंदोलन चालू कर रहे हैं। वो जन जागृति के माध्यम से बहनों को मालूम है घर के घर बर्बाद हो जाते शराब से, और घर की कठिनाई को समझते हुए हम नशा मुक्ति के खिलाफ भी आंदोलन चला रहे हैं। ये शराब बंदी होना चाहिए, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। और सामूहिक विवाह को भी बढ़ावा देकर के गरीब आदमी के लिए कठिनाई हो जाती है। जब मजबूत आदमी, सक्षम आदमी 2000 की रसोई करे, 5000 की करे, 1 लाख की करे, वो तो कर सकता है, लेकिन लोक लाज में गरीब आदमी की मुसीबत हो जाती है। तो हमने निर्णय किया है कि आपके परिवार में भी सामूहिक विवाह का प्रोत्साहन दीजिए। हर एक भाई बहन से निवेदन करना चाहता हूं, जिनके बच्चे शादी लायक हो रहे हैं, आप याद रखना, अपने पैसे बचा के चलना, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, अच्छा किसान, शिक्षक, जो मर्जी आए कराओ, लेकिन दिखावे से बचना, क्योंकि आपके दिखावे से बाद के लोगों को कर्जा करना पड़ता है, गरीब आदमी को मकान बेचना पड़ता है, शादी ब्याह का एक दिन का दिखावा होता है, पूरा समय जिंदगी खराब हो जाती है। इसलिए सामूहिक विवाह को बढ़ावा देना, मैंने भी मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने डॉक्टर बेटे की शादी सामूहिक विवाह में की है, यह हम सबको करना चाहिए। प्रदेश के विधानसभा के अंदर अपना बजट पारित किया और बजट के आधार पर हमने कई प्रकार की सौगातें कई क्षेत्रों में दी। मुझे खुशी है, हमारे किसानों के लिए भी 1 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाएं उस बजट के अंदर रखी। जब 1 लाख की बोली 1 लाख करोड़ की है, जोरदार ताली बजा करके इस बात का एहसास करें। 1 लाख करोड़ की योजनाएं किसान कल्याण वर्ष में किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए। और आज का समय तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी करें। हमारे सारे ये देवी देवता, उज्जवल सांस्कृतिक धरा का उज्जवल पक्ष, अभी आप कन्हैया गा रहे हैं, हमको इस बात को भूलना नहीं है। भगवान श्री राम के धाम में, माता सरयू के किनारे, अयोध्या नगरी में माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अगर भगवान श्री राम मुस्कुरा रहे हैं तो वो दिन दूर नहीं जब मथुरा में भी गोपाल कृष्ण मुस्कुराएंगे। हमारे लिए वो जल्दी आने वाला है। महेश्वरा पत्थर खदान को चालू कराना है क्या? तो मैं अपनी योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि नई योजनाओं की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। भगवान जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जगन्नाथ के धाम में वाह क्या आनंद आ जाता है। जब कुलेश में भी जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, कितना आनंद आता भुवनेश्वर के अंदर। लेकिन जगन्नाथ का मंदिर अगर यहाँ है और रुकने के लिए, ठहरने के लिए भवन की आवश्यकता है यात्रियों के लिए, तो आने जाने की सड़क भी और भवन बनाने की भी घोषणा करता हूं अपने यहाँ धूमधाम के साथ। तो ये कह रहे हैं कि खेलने के लिए मैदान बनाना है, बनाना चाहिए क्या? तो यहाँ खेलने के लिए मैदान बनाने की भी घोषणा करता हूं। आपने कहा ग्राम पंचायत सुसेरा ब्रह्मपुरा साईपुरा 100 वर्ष से स्थापित है। वो ग्राम पंचायत सोजना के बंजारे का भी ये गांव की आबादी घोषित करना चाहिए क्या? तो मैं करने की घोषणा करता हूं। आपने कहा इस पूरे क्षेत्र में उद्योग लगाना है, उद्योग लगाना चाहिए क्या? तो हम लगाने की घोषणा करते हैं। जोरदार अभिनंदन करें इस पूरे कार्यक्रम के लिए। और ये कन्हैया टीम के लोग, जितने भी लोग आए, प्रत्येक टीम को 5000 रुपया हमारी तरफ देने की घोषणा करते हैं। और बैलगाड़ी कितनी आई है? 28 बैलगाड़ी आई। प्रत्येक बैलगाड़ी वाले को भी 5000 रुपया प्रति बैलगाड़ी देने की घोषणा करता हूं। और जो फर्स्ट आएगी, सेकंड आएगी, तो 21,000, 11,000 उनको भी अभी से मेरी तरफ से देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें पूरे आयोजन के लिए। ये वर्ष 2026 हमने किसान कल्याण वर्ष के नाते से घोषित किया है। इस नाते से उत्पादन और उत्पादकता के लिए 28,158 करोड़ रुपया, आदान व्यवस्था हेतु 64,995 करोड़ रुपया, उपज के बेहतर मूल्य दिलाने के लिए 8,051 करोड़ रुपया, सुरक्षा चक्र विभिन्न प्रकार के फसल के बीमों के लिए 13,769 करोड़, कुल जमा इस किसान कल्याण वर्ष में कृषि वर्ष के लिए अन्य वित्तीय संसाधन सहित 1,15,013 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रबंधन किया है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक बजट में राज्य की एक अभिनव और दूरदर्शी पहल है। पूंजीगत व्यय वित्तीय वर्ष 2023-24 में और 24-25 में, 25-26 में
30% की ग्रोथ से हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। अधोसंरचना विकास में बजट 26-27 में पूंजीगत व्यय परिव्यय में 1 लाख करोड़ से अधिक है, जो प्रदेश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि हम पूंजीगत व्यय में 1 लाख करोड़ से आगे के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम के लिए धनराशि का प्रबंधन रख रहे हैं। समृद्ध मध्य प्रदेश, संपन्न मध्य प्रदेश, सुखद मध्य प्रदेश और सांस्कृतिक मध्य प्रदेश। बगैर संस्कृति के हमारा राज्य अधूरा है और सुखद संपन्न से हमारे राज्य के अंदर गरीबी से लड़ने का, युवाओं को हौसला दिलाने का और इसी आधार पर समृद्धि का मार्ग धारण करने का संकल्प हमारा है। अर्थात सर्वस्पर्शी समावेशी विकास, सुशासन, पर्यावरण, पर्यटन और सांस्कृतिक पुनरुत्थान पर हमने इस बजट को फोकस किया है। आपने ध्यान दिया होगा पिछले समय हमने समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 का दृष्टि पत्र का लक्ष्य रखने का निर्णय किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस दिशा में बढ़ते हुए ये कदम हमारा अपने उसी भाव को लेकर आगे बढ़ रहा है। और एक बात और, बीज से लेकर बाजार तक की चिंता। बीज से लेकर बाजार तक का मतलब है कि अगर अच्छा उत्पादन हो गया, किसान एक बात कहते हैं कि दाम ज्यादा मिलना चाहिए, तो अगर क्लस्टर में कोई दाल मिल लगाना चाहेगा तो दाल मिल लगाने के लिए भी 25 लाख रुपए तक की सब्सिडी भारत सरकार देगी इस मिशन के अंतर्गत। भाई के भाई दाल बने और बिक जाए और किसान को ठीक कीमत मिल जाए। तो ये दाल मिल इस बार 1000 दाल मिल खोलेंगे हम, और 1000 में से मुख्यमंत्री जी 55 दाल मिल मध्य प्रदेश में लगाई जाएगी। 55 दाल मिल अलग अलग क्लस्टर में, ताकि वहीं प्रोसेसिंग का काम हो सके। और मध्य प्रदेश में तो मुख्यमंत्री जी आपने कृषक वर्ष घोषित किया है। कृषक वर्ष में किसानों की आमदनी बढ़ाने में भारत सरकार आपके साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। हम दालों के लिए भी काम करेंगे, दलहनों, तिलहनों, बाकी अन्नों, प्राकृतिक खेती हो, जैविक खेती हो, हम सबके लिए काम करेंगे। के बाद कांग्रेस ने लंबा समय गुजारा, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 56 में बनने वाला मध्य प्रदेश 2002-03 तक केवल 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई। अरे नदियों का तो मायका है मध्य प्रदेश, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कांग्रेस ने किसानों की परवाह नहीं की। केवल 7.5 लाख हेक्टेयर रकबा सिंचाई का था। मुझे प्रसन्नता है उमा भारती जी, बाबूलाल जी गौर और माननीय शिवराज सिंह जी के बाद जब हमने सरकार संभाली तो ये बदल करके लगभग 20 साल में 44 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा हुआ। जोरदार अभिनंदन करें। 44 लाख हेक्टेयर रकबा। हम हर खेत तक, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, ये संकल्प का परिणाम रहा। ये भारत के अंदर, भारत की राजनीति के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में परस्पर राज्यों के संबंध परस्पर सहिष्णुता के साथ होना चाहिए, सह अस्तित्व के साथ एक दूसरे की पूर्ति करने वाले होना चाहिए। इसलिए नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से हमने पार्वती काली सिंध चंबल योजना भी करने का निर्णय किया और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ने आशीर्वाद दिया। इस पूरे प्रदेश के अंदर प्रत्येक गांव तक सिंचाई करके छोड़ेंगे, कोई बचने वाला नहीं है। यह हमारी सरकार की संकल्प है कि हम लगभग 100 लाख हेक्टेयर तक पूरा प्रदेश के अंदर सिंचाई का रकबा बढ़ाएंगे। खदान को चालू कराना है क्या? तो मैं अपनी तरफ से भारत सरकार तक इस खदान को चालू कराने के लिए पूरी ताकत लगाऊंगा। चलेगा? इसी अवसर पर आपने कहा कुलेथ में भगवान जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जगन्नाथ के धाम में वाह क्या आनंद आ जाता है। जब कुलेथ में भी जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, कितना आनंद आता है भुवनेश्वर के अंदर। लेकिन जगन्नाथ का मंदिर अगर यहाँ है और रुकने के लिए, ठहरने के लिए भवन की आवश्यकता है यात्रियों के लिए, तो आने जाने की सड़क भी और भवन बनाने की भी घोषणा करता हूं अपने यहाँ धूमधाम के साथ। तो ये कह रहे हैं कि खेलने के लिए मैदान बनाना है, बनाना चाहिए क्या? तो यहाँ खेलने के लिए मैदान बनाने की भी घोषणा करता हूं। आपने कहा ग्राम पंचायत सुसेरा, ब्रह्मपुरा, साईपुरा 100 वर्ष से स्थापित है। वो ग्राम पंचायत सोजना के बंजारे का भी ये गांव की आबादी घोषित करना चाहिए क्या? तो मैं करने की घोषणा करता हूं। आपने कहा इस पूरे क्षेत्र में उद्योग लगाना है, उद्योग लगाना चाहिए क्या? तो हम लगाने की घोषणा करते हैं। जोरदार अभिनंदन करें इस पूरे कार्यक्रम के लिए। और ये कन्हैया टीम के लोग, जितने भी लोग आए, प्रत्येक टीम को 5000 रुपया हमारी तरफ देने की घोषणा करते हैं। और बैलगाड़ी कितनी आई है? 28 बैलगाड़ी आई। प्रत्येक बैलगाड़ी वाले को भी 5000 रुपया प्रति बैलगाड़ी देने की घोषणा करता हूं। और जो फर्स्ट आएगी, सेकंड आएगी, तो 21,000, 11,000 उनको भी अभी से मेरी तरफ से देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें पूरे आयोजन के लिए।